उनको देखना चाहती हूँ, अंतिम समय में उनको देखना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरे बच्चे हैं 3 पापा को देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पूरा देश उनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है और उत्तराखंड समेत पूरे देश को नाज है सूबेदार जी रुतला जी पर, लेकिन आपका जो गम है इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। आप परिजनों पर क्या बीत रही है इसको हम महसूस कर सकते हैं। कुछ आपकी वो यादें आखिरी समय कब रुतला जी यहाँ पर आए थे, कब आप लोगों की मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि 2 साल बाद शायद रिटायरमेंट उनको आना था। वो आए थे, अगले महीने आए थे, 1 महीने की छुट्टी आई थे, 12 तारीख को वापस गए थे। बोला 2 महीने बाद फिर छुट्टी आऊँगा, तुम चिंता मत करना, और कुछ नहीं बोला था। कुछ उनके रिटायरमेंट की बात की, कुछ उन्होंने आप लोगों के साथ कुछ प्लान किया होगी फ्यूचर में, अब मुझे इस ओर जाना है, बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कुछ सोचते थे सूबेदार रुतला साहब? अभी सोच रहे थे कि मैं आर के समय में मैं अपने छोटे बच्चों को भी कॉलेज, बड़े को करा रहा हूँ, छोटों को भी कराऊंगा। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं मकान बनाऊंगा। घर नहीं, अभी किराए पे रहती हूँ बच्चों के साथ, कैसे उस घर में जाऊँ अब दोबारा। यहाँ पे भी नहीं है अपना घर, थोड़ा सा ही है, बस गुजारा करने लायक है, कुछ नहीं है अभी हमारे पास। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, सारे शौक खत्म हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। 3 लड़के हैं आपके? हाँ जी, 3 लड़के हैं मेरे, 3 बेटे हैं, मेरी बेटियां नहीं है, छोटे हैं अभी, इतने बड़े भी नहीं है कि माँ को संभाल पाए या कुछ कर पाए। वो तो सोच रहे हैं हमारे पापा भी आएंगे, जॉब पे ही है, पता भी नहीं है उनको कहाँ चले गए पापा। बड़ा है वो भी रो रहा है, अभी इतना बड़ा भी नहीं है कि संभाल पाएगा अपने को, चाचा चाची के पास छोड़ के आ रखे हूँ। उम्मीद हो कि केंद्र सरकार से, सेंट्रल से कुछ आपकी, कि हाँ सरकार से ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं अभी, तो सरकार से मैं थोड़ा उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को थोड़ा कॉलेज का कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि 2 जुड़वा बच्चों को कराना बहुत मुश्किल होता है, साथ साथ घर भी बनाना है, रेंट पे रहती हूँ तो अपार्टमेंट भी नहीं है, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ मैं भी शहीद हो जाती तो अच्छा था। मेरे को छोड़ के अकेले चले गए, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाई पे खड़ी रहती हूँ, पता नहीं कब बच्चों को छोड़ के चली जाऊँ, कुछ आस नहीं है अपने पे भी, भगवान भरोसे बैठी हूँ, पता नहीं क्या होता है, कब होता है। जितना दुख पूरे परिवार को और पूरे देश को है, उसके लिए शब्द शायद किसी के पास भी नहीं होंगे, लेकिन साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि हमें गर्व भी है कि जो हमारे भाई या जो अन्य जवान शहीद हुए हैं, तो उन्होंने अपना जो बलिदान दिया है देश के लिए, उसके लिए हमें उन पर गर्व भी है, लेकिन उनकी जो कमी रहेगी वो ज़िंदगी भर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। दीपक जी, आपकी सूबेदार जी रुतला जी के साथ कब बातचीत हुई थी? बीच में छुट्टी आए थे अगस्त में भैया जी, तो तब तो बातचीत होती रहती थी, मिलना तो नहीं हुआ क्योंकि बीच में यहाँ पे रोड्स भी ख़राब थी बारिश के कारण, तो वीडियो कॉलिंग तो हो ही रही थी, लेकिन जब वो वापस गए तो कॉल तो नहीं हो पाई उनके साथ, कॉल पे बात तो नहीं हुई, लेकिन जो मैसेज वगैरह था वो तो कंटिन्यू चल रहा था, हमारा आपस में चैटिंग वगैरह चल रहा था। बल्कि वो 14 तारीख सुबह को भी उनका एक मैसेज आया था नवरात्रि के शुभकामनाओं वाला, लेकिन तभी जब 15 तारीख की सूचना आई तो बड़े स्तब्ध रह गए हम, क्या कह सकते हैं। आप आज पूरा परिवार उनका, गाँव के परिवार में कौन कौन है अजय रुतला जी के? फिलहाल तो माता पिता तो काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए, तो हम 2 भाई हैं और उनके 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा है और ट्विंस हैं। बड़ा बेटा उसका लगभग पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बीटेक कर चुका है, छोटे वाले भी 12th में पढ़ रहे हैं, बाकी चाचा लोग हैं, काफ़ी बड़ा परिवार है। क्या कुछ कहना होगा आपको सरकार से, और क्या कुछ किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार चल रही है, इस पर कुछ कहना होगा दीपक जी? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके जो हमारे आर्मी के लोग हैं, जो हमारी आर्मी है,
उन्हें थोड़ा कानूनी रूप में भी उनको सशक्त किया जाए, और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट हैं या और अधिक जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हो सकते हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि ये जो आतंकवाद है, ये जो इस तरह की घटनाएं 1 या 2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं, ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलेगा। लेकिन जो हताहत की जो संख्या होती है उसको कम किया जा सकता है अगर उनको और सशक्त किया जाए, उनको और छूट दी जाए। बस कल हमने सुना था अपने भाई के बारे में, उस समय से मेरे तो ताऊजी का लड़का था। हमें 4 बहनें हैं, उसी सबसे बड़े इसके पापा हैं, उसके पीछे गया। मैं ये ऐसे नहीं सोचती थी मेरे भाई नहीं है, मेरे चाचा ताऊ के मतलब मेरे यही भाई, हम इतना सारा था अपने भाइयों पे। पिछले साल में शादी थी यहाँ भाई की, तो उस समय मेरे को अपने साथ देहरादून ले गया था, तो इतना वो कर रहा था। मेरा दिन भी पिछले साल गुजर गया था ना, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो उस समय मेरे को लास्ट बार उसने फ़ोन किया था, दीदी तेरे को कुछ भी चाहिए हम कमी नहीं करेंगे, तेरे को कुछ कमी नहीं करेंगे। हमारा सारा भरोसा ही नहीं पे था, बस